शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव। गाइस, आज के इस वीडियो लेसन में हम इन तीनों को इन डिटेल सीखने वाले हैं। इन्हें कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसके क्या मतलब है, ये सब चीजें हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। इसका यूज तब किया जाता है जब किसी काम को पहले करना जरूरी था लेकिन वो काम नहीं किया गया। आप बोल सकते हैं कि इसे हम पछतावा वाले सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि सोचिए कि आपको कोई काम करना चाहिए था, करने से अच्छा होता, लेकिन आपने नहीं किया और फिर आप बाद में पछता रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे मुझे वो करना चाहिए था। तब वहां पे जो हम करना चाहिए था यूज करते हैं, उसमें हम इंग्लिश में शुड हैव का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, मुझे और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पे चाहिए थी, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हम पछता रहे हैं, पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी और आज पछता रहे हैं कि मुझे और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो अंग्रेजी में इसको बोलने के लिए हम कुछ ऐसे बोलेंगे, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पे शुड हैव का यूज होता है, उसके साथ जिस एक्शन की बात की जा रही है, यानी कि जो एक्शन हमें करना चाहिए था, उसका थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे यहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए थी बोला गया है, तो पढ़ाई इंग्लिश में बोला जाता है स्टडी। स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है स्टडीड, इसलिए हमने यूज किया है यहाँ पे स्टडीड। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे उससे अपमानित नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि आपने पहले किसी को अपमान कर लिया और उसके बाद आपको पछतावा हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि अरे मुझे उसे अपमानित नहीं करना चाहिए था। तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे आई शुड हैव नॉट ह्यूमिलिएटेड हर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक नेगेटिव सेंटेंसेस है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे नहीं का यूज किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे अंग्रेजी में नॉट का यूज किया है। आई शुड हैव नॉट ह्यूमिलिएटेड हर। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना किसी को। सो आई शुड हैव नॉट ह्यूमिलिएटेड हर। मुझे उसे अपमानित नहीं करना चाहिए था। थर्ड एग्जाम्पल, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। दोस्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम किसी और को एडवाइस दे रहे हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पे भी चाहिए था का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी सेंटेंस शुड हैव से बनेगा। तो अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे यू शुड हैव नॉट फाउट। अगेन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने नॉट का यूज किया है। तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड हैव नॉट फाउट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट तुम है, इसलिए हमने यू का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मधु को चोट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि मधु जो लड़की है, उसने अपने चोट को पहले नजरअंदाज कर दिया था, जिसके वजह से वो घाव बढ़ गया, और फिर बाद में कोई उसे एडवाइस कर रहा है कि मधु को चोट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, तब वो इस तरह से सेंटेंस बोलेगा। फिर नेक्स्ट इसका फिर इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो देख लेते हैं। अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे मधु शुड हैव नॉट इग्नोर्ड द वुंड। नजरअंदाज करने का इंग्लिश होता है इग्नोर, और वुंड मतलब होता है चोट। देन नेक्स्ट एग्जांपल, उससे मुझे पहले कॉल करना चाहिए था। ये किसी के बारे में बोला जा रहा है कि अरे उसे पहले मुझे कॉल करना चाहिए था, उसने किया नहीं पहले कॉल, तो आप बाद में बोल रहे हो कि अरे उसे पहले करना चाहिए था। तो अंग्रेजी में हम कुछ ऐसे बोलेंगे, He should have called me earlier। तो पहले करना चाहिए था, पहले के लिए वर्ड earlier का यूज किया गया है अंग्रेजी में। He, वो एक लड़का है, इसलिए हमने he का यूज किया है। should have क्योंकि वो चाहिए था वाला सेंटेंस है, कोई एक्शन उसे करना चाहिए था, इसलिए should have का क्या एक्शन उसे करना चाहिए था? कॉल। कॉल करने का एक्शन उसे करना चाहिए था, इसलिए कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। तो सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा बन गया, He should have called me earlier। मुझे करना चाहिए था, इसलिए call me। दोस्तों आई होप कि ये जो शुड हैव का मतलब है ये बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है किया होता या करता। तो इसका यूज तब किया जाता है जब किसी काम के होने की गारंटी थी लेकिन
वो किसी कारण की वजह से नहीं हुआ। दोस्तों कई बार हम कहते हैं ना कि मैं ऐसा करता, वो ऐसा करती, लेकिन उसने वो किया नहीं, तभी जाके ये चीज हम बोल रहे हैं कि करता, है ना। आप गारंटी दे रहे हैं कि वो करता, लेकिन हो सकता है वो किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से नहीं हुआ। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, समझने में आसान होगा। हमारा पहला एग्जाम्पल, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं पार्टी में चला जाता। मतलब आप पार्टी में चले जाते, आप गए नहीं। ठीक है, तो कब आप पार्टी में चले जाते हैं? अगर आपको उसके बारे में पता होता। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं पार्टी में चला जाता। तो आपको पता नहीं था इसलिए आप नहीं गए। तो अंग्रेजी में इसे कैसे बोलेंगे? आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी इफ आई हैड नोन अबाउट इट। आई वुड हैव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं चला जाता। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, इसलिए हम बोलेंगे आई वुड हैव। यहाँ पे भी हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। जाना यहाँ पे वर्ब है तो गो होता है, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। कहाँ चला जाता? पार्टी में, टू द पार्टी। अगर, इफ आई हैड नोन अबाउट इट, मुझे इसके बारे में पता होता। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें पहले ही कॉल कर देता। तो इस सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब आ, मेरे पास नंबर नहीं है इसलिए मैंने कॉल किया नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूं कि अगर मेरे पास होता, कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें कॉल करता, किया नहीं, करता। ठीक है, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसे? आई वुड हैव कॉल्ड यू अर्लियर। मैं आपको पहले कॉल करता, है ना। इफ, अगर, आई हैड योर नंबर, मेरे पास तुम्हारा नंबर होता। तो नंबर है नहीं इसलिए कॉल किया नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर वो वहां होती तो वो तुम्हारी मदद कर देती। अगर वो वहां होती मतलब अगर वो लड़की वहां होती तो वो तुम्हारा मदद करती, लेकिन वो वहां थी नहीं तो मदद की नहीं। ठीक है, हम गारंटी जब बात में ये सब बोलते हैं, बोलते बोलते हम ये गारंटी देते हैं कि वो ये करती, और वो गारंटी नहीं है कि वो करती या नहीं। बस बताते टाइम बोल रहे हो कि वो मदद करती अगर वो वहां होती। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? शी वुड हैव हेल्प्ड यू। यहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही है इसलिए हम आई यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे शी है, अगर वो लड़की है तो शी का यूज करना है, और अगर वो लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे। ही वुड हैव हेल्प्ड यू, वो क्या करती? आपकी मदद करती, राइट। तो शी वुड हैव हेल्प्ड यू इफ शी वॉज देयर, अगर वो वहां होती। कंडीशन क्या है? अगर वो वहां होती तो वो आपकी मदद करती। एक और एग्जाम्पल, अगर बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक पर जाते, लेकिन बारिश हुई इसलिए हम नहीं जा सके। लेकिन हम क्या गारंटी दे रहे हैं कि अगर बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक पर जाते। इंग्लिश में बोलेंगे ऐसे, वी वुड हैव गॉन फॉर अ पिकनिक इफ इट हैडंट रेन। वी, हम, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम है, मतलब वी वुड हैव, जाने की बात हो रही है, एक्शन यहाँ पे जाना हो रहा है तो गो होता है जाना। थर्ड फॉर्म गॉन, कहा? पिकनिक। तो फॉर अ पिकनिक, अगर, इफ इट हैडंट रेन, बारिश नहीं होती, पर बारिश हुई इसलिए नहीं जा पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हें कॉल करता लेकिन मेरा फोन खो गया। मैं बोल रहा हूं कि मैं करता तुम्हें कॉल, लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरा फोन खो गया। पूरा डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है, बस रीजन बता देंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें कॉल करता, इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमने किया नहीं, करता, लेकिन मेरा फोन खो गया। रीजन क्या था? कि मेरा फोन खो गया। अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे, आई वुड हैव कॉल्ड यू बट आई लॉस्ट माई फोन। आई वुड हैव कॉल्ड यू बट आई लॉस्ट माई फोन। दोस्तों आई होप आपका ये चीजें क्लियर हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप बैक जाके वीडियो को दोबारा चलाइए, जितना भी कंफ्यूजन बचा हुआ है बिल्कुल दूर हो जाएगा। नेक्स्ट,
देखते हैं हमारा could have का यूज। दोस्तों could have का मतलब सकता था या सकती थी। इसका यूज हम कब करते हैं देखते हैं। इसका यूज तब किया जाता है जब कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। मतलब कोई एक्शन पास्ट में किया जा सकता था, उसके होने की संभावना थी, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं पार्टी में जा सकता था लेकिन मैं थका हुआ महसूस कर रहा था। मतलब मैं पार्टी में जा सकती थी, मेरे पास जाने की एबिलिटी थी, लेकिन मैं गई नहीं। अब देखिए उसका रीजन नहीं, वो एक्शन नहीं होने का कुछ भी रीजन हो सकता है। वो रीजन ये हो सकता है कि मेरा मन नहीं किया इसलिए मैं नहीं गई, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर था जो आपके फेवर में नहीं था जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं पार्टी में जा सकता था लेकिन मैं थका हुआ महसूस कर रहा था। ये है रीजन मेरे वहां न जाने की। तो अंग्रेजी में इसे कहेंगे ऐसे, I could have gone to the party but I was feeling tired। मैं जा सकता था, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बोलते ना कि मैं पार्टी में जाता, मैं अगर गारंटी बोल देती कि मैं जाती, तो यहाँ पे हम would have का यूज कर देते। ठीक है, लेकिन इसमें हम बोल रहे हैं जा सकता था, इसलिए हम could have का यूज कर रहे हैं। यही है डिफरेंस would have और could have में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जब तुम फंसे हुए थे तो तुम मदद मांग सकते थे। क्या बोल रहे हैं कि जब तुम फंसे हुए थे तब तुम मदद मांग सकते थे। ठीक है, आप में मदद मांगने की क्षमता थी, एबिलिटी थी। ये कब बोलेंगे, जब वो सामने वाले ने ऐसा किया नहीं, तब हम उसको बोल रहे हैं कि तुम मांग सकते थे। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, यू कुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प व्हेन यू वर स्टक। स्टक मतलब फंस जाना कहीं। तो यू कुड हैव, तुम मांग सकते थे, मांगने का इंग्लिश आस्क। V3 इसका, यहाँ पे भी हमें V3 का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो आस्क्ड हो जाएगा। सो द सेंटेंस इज, यू कुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, मदद के लिए, व्हेन यू वर स्टक, जब तुम फंसे हुए थे तुम मदद मांग सकते थे। थर्ड एग्जाम्पल, मैं परीक्षा के लिए ज्यादा पढ़ाई कर सकता था पर किया नहीं। राइट, ये सेंटेंस, ये एक्शन सारे हुए नहीं, तभी तो हम ये सारे सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं ये कर सकता था। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई कुड हैव स्टडीड मोर फॉर द एग्जाम। मैं परीक्षा के लिए ज्यादा पढ़ाई कर सकता था लेकिन किया नहीं, तभी तो ये सेंटेंस आ रहा है ना। एक और एग्जाम्पल, वो ट्रैफिक से बचने के लिए दूसरा रास्ता ले सकता था। सकता था, लिया नहीं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ले सकता था। इंग्लिश में बोलेंगे ऐसे, he could have taken the other route to avoid the traffic। he could have taken the other route to avoid the traffic। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वे छुट्टी पर जा सकते थे लेकिन उन्होंने घर पर रहने का फैसला किया। मतलब वे छुट्टी पे जाने की उसकी क्षमता थी लेकिन वे नहीं गए क्योंकि उन्होंने क्या फैसला किया, घर में रहने का। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, दे कुड हैव गॉन ऑन वेकेशन। वेकेशन मतलब छुट्टी, बट दे चोज टू स्टे होम। लेकिन उन्होंने क्या किया, घर में रहने का फैसला लिया। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सारे आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को फिर से देखें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्विकली इसको रिकैप कर लेते हैं। शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव को एक साथ समझते हैं। इससे मैं आपको गारंटी देती हूं कि समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी आपको। सबसे पहले शुड हैव का यूज, आई शुड हैव हेल्प्ड हर। इसका मतलब हुआ मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। आप पछता रहे हो, आपने पहले उसकी मदद की नहीं, फिर बाद में आप पछता रहे हो कि अरे मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। तब हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई शुड हैव हेल्प्ड हर। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम वुड हैव की हेल्प से बनाते हैं। आई वुड हैव हेल्प्ड हर
इफ शी हैड हेल्प्ड मी, मैं उसकी मदद करता, अगर उसने मेरी मदद की होती। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन डाल रहे हो, आप मदद करते अगर उसने आपकी मदद की होती, आप ऐसे बोल रहे हो। आई वुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद करता या करती, इफ मतलब अगर, शी हैड हेल्प मी, वो मेरी मदद करती, उसने की नहीं तो आपने भी नहीं किया। अब सेम सेंटेंस को कुड हैव से बना रहे हैं। आई कुड हैव हेल्प्ड हर बट आई डिडंट, मैं उसकी मदद कर सकती थी पर मैंने नहीं किया। I could have helped her, but I didn't. एक और एग्जाम्पल, I should have bought a new dress. मुझे एक नया ड्रेस खरीदना चाहिए था। अगेन पछता रहे हैं, पहले खरीदे नहीं, फिर बाद में लग रहा है अरे मुझे खरीद लेना चाहिए था। सेम सेंटेंस would have के यूज से बनाते हैं। I would have bought a new dress if I had money. मैं एक नया ड्रेस खरीदता या खरीदती अगर मेरे पास पैसे होते, लेकिन पैसे नहीं, इसीलिए मैंने नहीं खरीदा। सेम सेंटेंस कुड हैव की हेल्प से। आई कुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, मैं एक नया ड्रेस खरीद सकती थी अगर मेरे पास पैसे होते। वुड हैव में हम गारंटी दे रहे हैं कि मैं खरीदती, गारंटी मैं खरीदती, लेकिन कुड हैव में हम थोड़ा सा संदेह रख दे रहे हैं, थोड़ा सा डाउट रख दे रहे हैं। कैसे रख दे रहे हैं? कुड हैव बॉट बोल के, खरीद सकती थी बोल के, मतलब गारंटी नहीं है कि मैं खरीदती। ठीक है, यही छोटा सा डिफरेंस है वुड हैव और कुड हैव में। एक और एग्जांपल, आई शुड हैव गॉन टू द टेम्पल, मुझे टेम्पल में जाना चाहिए था, मुझे मंदिर जाना चाहिए था। पछतावा अगेन। ठीक है, नेक्स्ट उसी सेंटेंस का वुड हैव यूज, आई वुड हैव गॉन टू द टेम्पल इफ यू वर देयर, मैं मंदिर जाती अगर तुम होते, अगर तुम होते तो मैं मंदिर जाती, आप गारंटी दे रहे हो कि मैं जाती ही। ठीक है, फिर कुड हैव के यूज में कैसे बनेगा? आई कुड हैव गॉन टू द टेम्पल इफ यू आर देयर, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा बदल जा रहा है कि मैं मंदिर जा सकती थी, गारंटी नहीं है कि मैं जाती। वुड हैव लगा देंगे तो फिर थोड़ा बहुत गारंटी आ जाएगा कि मैं जाती अगर तुम होते, लेकिन यहाँ पे कुड हैव लगा दे रहे हैं, मतलब क्या हो जा रहा है कि मैं मंदिर जा सकती थी अगर तुम होते। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ठीक है, वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको इसका आंसर्स भी शो करूंगी। आई होप फ्रेंड्स आपके आंसर्स हो चुके हैं, तो यहाँ मैंने अपना आंसर दे दिया है और चलिए सबको अच्छे से समझ भी जाते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, तुम्हें अपना होमवर्क समय पर पूरा करना चाहिए था। तो चाहिए था मतलब यस, शुड हैव, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट, मैं वो कार खरीद लेता लेकिन वो बहुत महंगी थी। आप यहाँ क्या बोल रहे हो? आप खरीद लेते। ठीक है, तो वुड हैव, यस, लेकिन क्या रीजन था? इट वॉज टू एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगी थी। रीजन ये था, कंडीशन ये था, कारण ये था जिसकी वजह से आप वो नहीं खरीद पाए। ठीक है, आई वुड हैव बॉट दैट कार, मैं वो कार खरीद लेता लेकिन वो बहुत महंगी थी। बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव, महंगी मतलब एक्सपेंसिव बोलते हैं अंग्रेजी में। तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए था। तो चाहिए था, should have. You should have knocked before entering. Knocked मतलब खटखटाना, खटखटाने को इंग्लिश में knocked कहते हैं। मैं दौड़ जीत सकता था लेकिन मैं गिर गया। सकता था, मैंने ये नहीं बोला कि मैं जीतता, जीतता अगर होता तो वुड हैव लग जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला है? जीत सकता था, इसलिए हम कुड हैव का यूज करेंगे। I could have won the race, but I fell down. अगर सैलरी ज्यादा होती तो वो नौकरी स्वीकार कर लेता। गारंटी दे रहे हैं कि कर लेता, मतलब would have. He would have accepted the job if the salary was higher.
ठीक है, मतलब अगर सैलरी ज्यादा होता तो फिर वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता। गारंटी हो रहा है ना कि लेता, इसलिए वुड हैव का यूज कर रहे हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही है, थोड़ी सी भी यूजफुल रही है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।